हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चंस क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अनबाउंडेड। ठीक है, तो बाउंडेड अनबाउंडेड चेक करने के लिए सबसे पहले हम पहली सीक्वेंस ले लेते हैं। सपोज हमें पहली सीक्वेंस एन गिवन है, 1+1/n हम यहाँ पर a1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो a1 आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1+1 तो 2 आ जाएगा। a2 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1+1/2 3/2, तो 3/2 मतलब ये अल्टीमेटली हो जाएगा हमारे पास 9/4। ठीक है, तो 1+1/2 आ जाएगा हमारे पास 3/2 और 3/2 तो 9/4। तो ऐसे करते करते हम एक काम करते हैं, इनफाइनाइट पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ए इनफाइनाइट पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट फाइंड कर लेते हैं। 1+1/n। तो ये तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म क्या होता है? e की पावर इन्फिनिटी n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n आगे आ जाएगा और fx में से एक कम हो जाएगा। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, इन्फिनिटी पर 1 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो e आ जाएगा। मतलब अगर ध्यान से देखें हम यहाँ पर, तो a1 पर जो वैल्यू हमारे पास 2 है, a2 पर वैल्यू हमारे पास 9/4 है, थोड़ी सी बड़ी है। और ऐसे करते करते जब हम इनफाइनाइट पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सीक्वेंस की, तो मैक्सिमम ई आ जाएगी। तो हमारी ये जो सीक्वेंस है a1 से लगा के a इनफाइनाइट तक, ये हमारी फिक्स वैल्यू दे रहा है 2 से लेके e तक, मतलब ये हमारी बाउंडेड सीक्वेंस होगी। अगर ये मान लो इनफाइनाइट देता, इसकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट आ जाती तो अनबाउंडेड हो जाती। ठीक है, तो पहली वाली सीक्वेंस हमारी बाउंडेड है। तो हमें पूछा है अनबाउंडेड कौन सी है, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसको टिक नहीं लगाएंगे, तो बाउंडेड हो जाएगी। तो ये बाउंडेड हो गई। सेकेंड वाले को देख लेते हैं। तो an कितना दे रखा है हमारे पास? 2n+1/n+2। तो यहाँ से हम जैसे हम a1 कैलकुलेट करेंगे, तो a1 आ जाएगा हमारे पास 2+1 2/3, a2 हमारे पास आ जाएगा 4+1 5/4, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये भी वैल्यू हमारी बढ़ ही रही लगभग लगभग, अगर ध्यान से देखें तो a3 हम देख लेंगे तो 6+1 7/5, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो अगर हम a इनफाइनाइट पर वैल्यू कैलकुलेट, n टेंस टू इन्फिनिटी पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो n टेंस टू इन्फिनिटी 2n+1/n+2। तो अगर हम यहाँ से 2 n से डिवाइड कर देंगे तो 2+1/n/1+2/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो 2/1 2 आ जाएगा। तो यहाँ से भी अगर ध्यान से रखें तो इसका मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2/3 आया a1 पर, और मैक्सिमम इनफाइनाइट पर हमने कैलकुलेट किया तो 2 आया। तो कुछ इस तरीके से हम वैल्यू मिली, तो मतलब ये भी इसकी रेंज हमारी फाइनाइट है, मतलब ये भी हमारी कैसी सीक्वेंस है? बाउंडेड सीक्वेंस है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं हम। तो सी हमें दे रखा है 1+1/n²। तो जो सीक्वेंस हमारी an है 1+1/n²। तो वही हम a1 पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1, तो ये 2 दे देगा। a2 पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 +1 3/2, तो 3/2 की पावर आ जाएगा हमारे पास 4, तो ये अल्टीमेटली कुछ भी आ जाएगा हमारे पास 81 की पावर 81 बाई आ जाएगा 16, कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो हम जैसे an इन्फिनिटी पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1/n²। तो इन्फिनिटी पर ये हो जाएगा 0 और ये 1 हो जाएगा, और 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा, तो उसको लोग कैसे हैंडल करते हैं? e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पावर आगे आ जाती है और जो बेस है उसमें से एक कम हो जाता है लिमिट्स के कंसेप्ट से, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो n² बचा। तो n बचा तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n बचा, तो ये इनफाइनाइट होगा। तो e की पावर इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा? इनफाइनाइट को। तो ये जो वैल्यू है a1 पर हमें 2 दे रहा है, तो इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये कैसी होगी? अनबाउंडेड हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसकी जो एंड वैल्यू है वो इनफाइनाइट मिल रही है। तीसरा हमारे पास है सीक्वेंस है an = ऑप्शन नंबर डी में, तो ये अनबाउंडेड हो जाएगी। तो ये हम सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को हम टिक कर देंगे, ये हमारी बाउंडेड हो जाएगी। तो बाउंडेड हमें नहीं लगाना, हमें अनबाउंडेड पूछा है। 10n के बारे में पूछा है, तो सीक्वेंस हमारी 10n है। तो 10n का हमें ग्राफ पता ही है कि ये हमारा 10x होता ही है ना। तो
टेन इन्फिनिटी कितना होगा? तो टेन इन्फाइनाइट पर कितनी वैल्यू देगा ये? टेन इन्फाइनाइट पर वैल्यू कितनी देगा ये? हम टेन इन्फिनिटी के बारे में फिक्स बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर टेन इन्फिनिटी मान लो यहाँ पर आ गया तो ये वैल्यू आ जाएगी, पर अगर मान लो 1 2 3 4 अप तो वैल्यू रखोगे तो बीच में से ऐसी कोई सी वैल्यू हो सकती है जिस पर ये कितना दे दे, इन्फाइनाइट दे दे, क्योंकि 0 से हमारा अगर पाई तक देखे तो उसके बीच में एक वैल्यू आ रही है, मतलब 0 से 3 तक में एक वैल्यू आ रही है जिस पर किस तरह आंसर दे रहा है ये, π/2 से थोड़ी छोटी पर इन्फिनिट दे रहा है, π/2 से जस्ट बड़ी पर अब कितना दे रहा है, माइनस इन्फिनिट दे रहा है, मतलब ये किसी न किसी वैल्यू पर प्लस इन्फिनिट या माइनस इन्फिनिट देगा, है ना। तो ये कैसी हो जाएगी हमारी, फिक्स बता नहीं सकते, मतलब ये हमारी कैसे हो जाएगी, अनबाउंडेड हो जाएगी, मतलब इन्फिनिट या माइनस इन्फिनिट देगा जब आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वैल्यू रखोगे। तो हेंस इस क्वेश्चंस का अगर अनबाउंडेड पूछा था तो सी और डी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।